नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाई कोर्ट के वकील को घर से उठाकर ले गए पटना। पुलिस ने जांच अधिकारी पर लिया ये एक्शन, जाने मामला। झारखंड हाई कोर्ट के वकील रजनीश वर्धन को नियमों का पालन किए बिना घर से उठाकर पटना ले जाने के मामले में जांच पदाधिकारी को पटना पुलिस ने निलंबित कर दिया है। गुरुवार को बिहार सरकार की ओर से झारखंड हाई कोर्ट को यह जानकारी दी गई। इस पर कोर्ट ने झारखंड सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की है। वकील की पत्नी ने इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में हेवियस कॉर्पस बंदी प्रतिरक्षण दायर की है। हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मिड डे मील घोटाला, कोर्ट से ईडी को मिली 3 दिन पूछताछ की इजाजत। 100 करोड़ रुपये का किया है गबन। मिड डे मील फंड गबन मामले में आरोपी बिल्डर भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर संजय कुमार तिवारी से ईडी 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। गुरुवार को अपर न्यायायुक्त 1 SK शशि की अदालत में पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने से संबंधित दायर आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की है। ईडी की ओर से 15 दिनों के लिए रिमांड का आवेदन दिया गया था। हेमंत सोरेन ने झारखंड के पत्रकारों को दी सौगात। मेडिक्लेम के साथ मिलेगी दुर्घटना बीमा की सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की घोषणा की है। सीएम सोरेन ने गुरुवार को इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 के गठन और इसकी नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंत्रिमंडल में पारित कराया जाएगा। जेपीएससी मतलब विवादों का पिटारा, आयोग की ज़्यादातर परीक्षाओं और नियुक्तियों पर उठी अंगुलियां। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी एक बार फिर से विवादों में है। इसे संयोग कहें अथवा अफसरों की कारस्तानी, आयोग की ज़्यादातर परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों पर अंगुलियां उठी है। गड़बड़ियों के चलते कुछ लोग जेल गए और कई भी अभी भी जेल में बंद हैं। उम्मीद थी कि इस बार परीक्षा के बाद आयोग पर ऐसी कोई अंगुली नहीं उठेगी, लेकिन फिर गड़बड़ झाला होने के संदेह में अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं। इसे लेकर राज्य भवन गंभीर है और आयोग के चेयरमैन को तलब कर पूरी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर के पटमदा में मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 2 की मौत। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के टाटा पटमदा मुख्य सड़क से धूसरा ग्राम के पास मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक मजदूर घायल हो गए। इसमें 16 मजदूरों को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मदद की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बस में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला, घायलों को MGM अस्पताल भिजवाया। पिकअप वैन का टायर फटने के कारण वाहन पलट गई। वाहन के चालक और खलासी भाग निकले। संविधान के मूल मंत्र को अपनाने की आवश्यकता, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का पठन के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शुक्रवार को विधानसभा दिवस के अवसर पर समाहरणालय के सभागार में जिले के वरीय अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की उपस्थिति में संविधान के प्रस्तावना का पठन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर जिला दंडाधिकारी डॉक्टर कुमार ताराचंद ने कहा कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं संविधान सभा कि जिस परिकल्पना के साथ संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उसके मूल मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से प्रस्तावना पढ़ने की अपील भी की। टाटा कैंसर अस्पताल के मामले पर भाजपा ने झारखंड सरकार पर बोला हमला। कुणाल ने कहा, आक्रामकता टाटा के विरोध में नहीं, राज्य के विकास में लगाएं सरकार। टाटा ट्रस्ट रांची के कैंसर अस्पताल बना रहा है। अब यह बनकर तैयार होने वाला है तो झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अस्पताल को दी गई जमीन पर सवाल उठा दिया है। बन्ना ने कहा कि अस्पताल को जरूरत से ज़्यादा जमीन दे दी गई है, अतिरिक्त जमीन वापस ली जाए। इस पर भाजपा ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुणाल पासंडी ने बताया कि झारखंड सरकार का फोकस सूबे के विकास से हटकर कॉरपोरेट से मुद्रा मोचन की ओर शिफ्ट हो चुकी है। कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन पार्टियों पर यह आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है।
होली में घर जाना है तो जल्दी कीजिए, ट्रेनों में तेजी से कम हो रही है कन्फर्म सीटें। नेताजी एक्सप्रेस में वेटिंग, गुजरात की ट्रेनें भी फुल। त्यौहार मौसम गुजरते ही एक महीने भी पूरी नहीं हुआ है कि अगले साल की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, साल 2022 में 19 मार्च को होली है और होली में घर जाने के लिए टिकटों की बुकिंग अभी से तेज हो गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में कन्फर्म सीटें तेजी से कम हो रही है। कालका में हावड़ा जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस में होली से पहले की कन्फर्म सीटें भर चुकी है। स्लीपर से फर्स्ट एसी तक की सीट खाली नहीं है। दिल्ली से लौटने वाली दूसरी ट्रेन का भी लगभग यही हाल है। जमशेदपुर का ऐसा मंदिर जिसकी निगरानी करेंगे एसटीओ, लगाई धारा 144। साक्षी में बसंत सेंट्रल टॉकीज के सामने शहीद चौक स्थित हनुमान मंदिर में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में भाजपा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव व अन्य 21 बनाम विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष व अन्य 20 को नोटिस जारी किया गया है। बीएयू कृषि संकाय में नए सत्र के छात्र छात्राओं का स्वागत। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के नए सत्र के छात्र छात्राओं के लिए शुक्रवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें कृषि संकाय के 3 कॉलेजों व सामुदायिक विज्ञान विभाग के बीओ के पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं के लिए मिस्टर व मिस फ्रेशर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। निर्णायक समिति ने कौशल कुमार और दीपशिखा पंडित को रांची एग्रीकल्चर कॉलेज का, जय कुमार व अभया कुमारी को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज का व रोबिन सैम तिग्गा व कुमारी आर्या को हार्टिकल्चर का मिस्टर व मिस फ्रेशर चुना गया है।